कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वाकई भारत की बेटियों ने पूरी तबीयत के साथ पत्थर उछाला और बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को पहली बार महिला विश्व कप का स्वाद चखाया, जिताया और इन बेटियों ने हमें गौरवान्वित होने का मौका दिया। और इसी खुशी में आज हमारे साथ दो बेटियां हैं जो झारखंड क्रिकेट से जुड़ी हैं और अलग अलग जिम्मेदारी निभा रही हैं। तो हमारे साथ हैं सुनीता लोढ़ा जी जो कि सीनियर महिला टीम की मैनेजर हैं, और शुभलक्ष्मी हैं जो क्रिकेटर भी रही हैं और फिलहाल अंडर 23 की टीम की कोच हैं। तो दोनों का स्वागत है। शुरुआत सुनीता जी से ही करना चाहती हूँ। सुनीता जी, भारतीय टीम इस बार उनकी इतनी शानदार यात्रा रही, इस यात्रा पर उनकी सफलता पर क्या कहना है आपका? देखिए, पूरी सफलता तो उनकी मेहनत है, उनकी डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है। जिस तरीके से उन्होंने जो खेला, शुरुआत में हमें 3 मैच में हार मिली, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से जी। लेकिन उसके बाद जिस हिसाब से उन्होंने सेल्फ बिलीव करते हुए कमबैक किया और क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया, सेमीफाइनल में बहुत बेहतर तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया जी। और फाइनल में तो दक्षिण अफ्रीका को हराया। तो ये दिखाता है कि मतलब यदि प्लेयर्स में सेल्फ बिलीफ हो, डिटर्मिनेशन हो, डेडिकेशन हो और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि वो टीम भावना हो। बिल्कुल। उसी से इंसान आगे बढ़ता है और जीतता है जी। ये हम देखते आए हैं। बिल्कुल। तो उनका विश्वास अपने ऊपर वही इस मुकाम पर लाया कि आज सभी भारतवासी गौरवान्वित हैं कि इतना अच्छा गेम हुआ और आज हमें चैंपियन बनने का मौका मिला। जी। ये मतलब हर भारतवासी आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बिल्कुल। कि इतना मतलब ये अनबिलीवेबल है जी। कि एक हार के बाद, 3 हार के बाद और आज हम चैंपियन बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। शुभलक्ष्मी, आप क्रिकेटर भी हैं, कोच भी हैं, आपने कैसा फील किया? किस तरह की संभावना नज़र आ रही थी? वैसे टीम पर कितना भरोसा था? देखिए, एज अ प्लेयर तो मैं जितना जानती हूँ कि ये टीम बहुत अच्छी थी, क्योंकि इसके पहले भी जो सीरीज़ खेल रही थी ये टीम मतलब कंटिन्यू अच्छा कर रही थी। ये बंच बहुत अच्छा मतलब प्रिपेयर हो रहा था वर्ल्ड कप के लिए। जी। तो ये लग रहा था कि ये इस बार कुछ करेगी। इससे पहले अब 3 बार फाइनल खेले हैं, बट वो बोलते हैं ना, एक लास्ट लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि सारे प्लेयर्स के अंदर वो हंगर था कि ये क्रॉस करना है, और वो सारे प्लेयर यूनाइट होकर दिखा रहे थे कि कोई बात नहीं, हम मतलब हार रहे तो भी वो होप नहीं छोड़ रहे थे। जी। तो ये उनके मतलब बॉडी लैंग्वेज में आप देख सकते थे। मतलब हम तो यहाँ फील्ड पे नहीं देख पा रहे थे, बट टीवी पे देख के बता सकते हैं कि उनका बॉडी लैंग्वेज था कि नहीं, हमें बस एक मैच निकालना है। और वो कंटिन्यू 3 मैच हारने के बाद जो सेमीफाइनल में पूरी टीम ने दिखाया एफर्ट, वो तभी सेमीफाइनल नहीं, वो उस दिन हमारे लिए चैंपियन हो गए थे। बिल्कुल जी। सेमीफाइनल वाकई में बहुत रोमांचक था। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जब भी सामने होती है, तो चाहे मेंस क्रिकेट की बात हो, वुमेन्स क्रिकेट की बात हो, एक प्रेशर तो होता ही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना, आपने भी कहा कि टीम की यूनिटी, मैदान पे जिस तरीके का उन लोगों का बॉन्डिंग दिख रहा था, चाहे फील्डिंग की बात करें, चाहे बैटिंग की बात करें, हर लिहाज में वो कितना सुकून दे रहा था आपको। वो उनमें मतलब भारतीय महिला खिलाड़ियों में वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस झलक रहा था। जी। कि और दूसरी चीज़ है, हर प्लेयर एक दूसरे को चीयर अप कर रहे थे। कहीं कोई मतलब झुक रहा था तो उसे उठाया जा रहा था हर मायने में। मतलब आप देखो, इतना बड़ा रन चेस करना 338 का बहुत आसान नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन आपने देखा होगा जेमिमा ने जिस हिसाब से बैटिंग की, हाँ, वो लाजवाब था। मतलब उसकी तो मतलब बरसों तक हम याद रखेंगे उसको। कि मतलब इतनी थक गई थी वो लास्ट तक। हाँ। कि मतलब उसे खेला नहीं जा रहा था, लेकिन को प्लेयर दीप्ति शर्मा ने उसे बहुत अप्रिशिएट किया। जी। उसने खेलते रहो। उसने इंटरव्यू में बताया कि मैंने दीप्ति दी को बोला कि भाई मैं नहीं सक रही हूँ, तो उन्होंने हिम्मत बढ़ाई, नहीं तुम्हें अंत तक खेल के आना है। और दूसरा उसका बिलीफ रहा ईश्वर के ऊपर। बिल्कुल।
जो उसे मतलब हमारी मंजिल जो थी उसको टारगेट को अचीव करने में बहुत मदद हुआ। जी। तो मतलब जेमिमा रोड्रिग्स बोल लीजिए, दीप्ति शर्मा बोल लीजिए, बिल्कुल हमारी कप्तान हरमनप्रीत कौर, बिल्कुल बिल्कुल। और भी ऋचा घोष, हाँ ये सब ने मतलब काफ़ी अच्छा अपने अपने जगह पर योगदान दिया। बिल्कुल। आप बॉलिंग में देखें तो श्रीचरणी ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग डाली। बहुत अच्छा रहा उनका। मतलब उनकी विकेट नहीं ले पाई लेकिन उनकी बॉलिंग बहुत इकोनॉमिकल रही। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है कि सामने वाले पर वो दबाव डाल रही थी। जी। मतलब एक हर प्रेशर तो बन रहा हर था। एक रन को चुराने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा था ऑस्ट्रेलिया टीम को। जी। तो भी वो 338 बनाया, लेकिन हमारी बैट्समैन ने उस टारगेट को अचीव किया। ये मतलब हमारे लिए अविस्मरणीय है। बिल्कुल बिल्कुल। कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो कि 7 बार से लगातार विजयी हो रही थी, उनकी विजयी यात्रा को हमारी भारतीय महिला खिलाड़ियों ने तोड़ दिया। जी बिल्कुल, रथ रोक दिया। बिल्कुल। और ये मुझे ये है कि ये रथ अब आगे और अच्छा बना रहेगा। बिल्कुल। मतलब अब क्या है कि भारतीय सिनेरियो में हमारी कैटेगराइज्ड बहुत ऊपर आ गई है। जी जी। चैंपियन बनना आसान नहीं होता, बिल्कुल। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी रोड़े आते हैं, लेकिन सबको पार किया हमारी भारतीय महिला खिलाड़ियों ने। एक खिलाड़ी होने के नाते शुभलक्ष्मी, आपने तो पूरा मैच ही देखा है, मुझे पता है कि, और जो भी क्रिकेट प्रेमी है सब ने देखा है। जब वो पल आ रहा था, फाइनल के दिन की ही बात करें, एक वक्त मोड़ ऐसा आ रहा था जब हमें लग रहा था कि हम मैच लूज़ कर जाएंगे, तो कुछ प्रेशर आप पे भी था क्या? नहीं, मैं तो मैच देख रही थी तो मुझ पे तो था। बट ये प्लेयर्स है ना, ये इन्होंने मतलब ये प्रेशर झेल चुका है, ये झेल चुके हैं ये प्रेशर, तो इनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं था। वो बस वो पल में थे कि ये पल में हमें निकलना है। तो ये सबसे अच्छी बात थी कि वो मतलब ये सीख रहे थे कि ये पल से हमें कैसे निकलना है। तो ये मैटर करता है कि वो कैसे वहाँ से निकले। हम ऑडियंस है, हमें प्रेशर हो रहा है, हमें लग रहा है कि मैच निकल जा रहा है, क्लोज जा रहा है, क्या होगा, वो नर्वसनेस थी, नो डाउट वो नर्वसनेस थी। बट जिस तरह से प्लेयर्स ने निकाला है अपने आप पे, मतलब कंट्रोल करके, नर्व्स को कंट्रोल करके, सेल्फ बिलीव था उनको कि हमें ये निकालना है। और देखो इतना मतलब इजीली निकल गया, ये मतलब अनबिलीवेबल है, ये बिलीव नहीं हो पा रहा, अभी तक नहीं हो पा रहा है कि ये मतलब ये मैच कितना इजीली निकल गया फाइनल। बिल्कुल। हाँ, लगातार तैयारियां चल रही थी। कोच, आप भी कोच हैं, और जिस तरीके से भारतीय टीम के कोच ने खिलाड़ियों का मोरल बनाए रखा, लगातार बूस्टअप करते रखा, वो कितना फ़ायदेमंद रहता है? देखिए, कोच का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें लगता है कि नहीं, अगर आप प्लेयर अच्छे हो तो आप निकाल लोगे मैच, बट बोलते हैं ना, एक एनवायरनमेंट होता है टीम का जो कोच पे डिपेंड करता है, वो बिल्ड करते हैं वहाँ से। तो जो कोच हैं अभी इंडियन टीम के, मैं पर्सनली जानती नहीं उनको, बट जितना मैंने सुना है कि वो बहुत ही हम्बल है, और मतलब ऐसे वो उन्होंने टीम को इतने अच्छे से बिल्ड किया है कि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं वो सबको इक्वल ट्रीट करते हैं। तो ये टीम के लिए बेनिफिट था कि आप देखो, जिसे जहाँ चांस मिला, जिस प्लेयर को, बहुत सारे प्लेयर्स थे कि कुछ मैचेस खेले कुछ नहीं खेले, बट जिसे जहाँ चांस मिला उन्होंने अवेल किया। उन्होंने मतलब अपने प्लेस को, अपने वो हंगर को दिखाया कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं इसको कैसे अवेल करूँ। तो ये एक कोच का ही रोल था कि वो उन्होंने उनको इतना मेंटली स्ट्रांग बनाया था कि आपको जब भी चांस मिलेगा तो आप मतलब प्रूव करना है। जी, एक बेंच स्ट्रेंथ की भी बात आती है, जिस तरीके से आपने भी कहा कि जब जिसको मौका मिला, कुछ मैचेस किसी खिलाड़ी को नहीं खेलने का मौका मिला, शेफाली की ही बात करें, उन्हें मौका मिला और आकर के उन्होंने जो प्रूव किया, तो ये हम समझ सकते हैं कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ काफ़ी तगड़ी है। सुनीता जी, धीरे धीरे हमारा जो बैक बेंच है वो काफ़ी अच्छा तैयार हो रहा है। तो इसमें BCCI का बहुत बड़ा सपोर्ट है कि उन्होंने WPL शुरू किया। जी जी। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म मिल गया है। बिल्कुल। तो इस तरीके के और भी मैचेस मिलते चले जाएंगे। तो हमारी महिला टीम जो है और भी आगे बढ़ते जाएगी। बिल्कुल। मतलब इससे, जैसे ऑस्ट्रेलिया टीम को हम लोग बोलते हैं ना कि ये तो रुकती नहीं है, इसको हराना बहुत टफ है, वैसे ही हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की भी छवि बन जाएगी। जी, हमने तो वो दीवार तोड़ दी है। अब जो दीवार इतने दिनों से बनी हुई थी, उस दीवार में आखिरी लात लगा और दीवार बहरा गई। शुभलक्ष्मी, हम ये जानना चाहते हैं कि अब थोड़ा हम पुराने दिनों में चलते हैं कि आज का क्रिकेट और थोड़ा पहले का क्रिकेट है, आपने दोनों दौर देखा है, कितना अंतर पाती हैं? ये सवाल मेरा बारी बारी से आप दोनों से ही रहेगा। जी।
नहीं, अभी तो काफ़ी डिफरेंसेस है। आप देखोगे कि बीसीसीआई ने जब से वुमेंस क्रिकेट को थोड़ा बूस्ट किया है, आई मीन 2017 के बाद से आप बोल सकते हो। जी। उसके पहले था कि हम खेलते थे बट मतलब हमें कोई रिकग्नाइजेशन नहीं मिलती थी, तो वो सपोर्ट नहीं था वो। मतलब अभी ये है कि आप फैन का या मीडिया का भी आप देखो, जी। स्टेडियम मतलब पैक्ड है। वुमेंस क्रिकेट ये अनबिलीवेबल है, मतलब सोल्ड आउट टिकट जा रही है वुमेंस जी। क्रिकेट के मैचेस के लिए। जब मैंने खेला था इंडिया के लिए तो फैमिली वाले ही होते थे क्राउड में, बिल्कुल। और फैमिली को छोड़कर एक भी ऑडियंस नहीं होती थी। अब मतलब जहाँ मैचेस हो रहे उसके फैमिली वाले ही बस आते थे। जी। तो ये काफ़ी बड़ा मतलब चेंज है, और इसके बाद तो अब और भी चेंजेस होने वाले हैं। आप देखोगे कि अब तो टिकट मिलने मुश्किल होंगे। बिल्कुल, जो लाइनें लगी रहती हैं। ये बात आपने कही तो 2016 का श्रीलंका दौरा हमारे झारखंड में यहाँ पे जेएससीए में हुआ था, उस दौर को भी हम याद करना चाहते हैं, क्योंकि तभी स्मृति मंधाना थी और मिताली ने तभी ये कहा था कि स्टेडियम में दर्शक नहीं होते हैं तो बहुत बुरा लगता है, उन्हें भी प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। तो वाकई कितना बदलाव देखती हैं आप सुनीता जी? काफ़ी बदलाव आया है। आप तो मतलब अब तो टेलीविज़न पर आप देख रही होंगी जी। कि स्टेडियम बिल्कुल खचाखच भरा होता है। मतलब एक थोड़ी भी जगह नहीं होती है कि कोई। और दूसरी चीज़ है, प्लेयर्स उसमें इतना एंटरटेन करते हैं, अपने को सपोर्टिव पाते हैं जी। कि उनको मतलब सपोर्ट मिल रहा है। जैसे आपकी मीडिया में भी उनको बहुत सपोर्ट मिला। आज जैसे मैंने सुना कि लगभग ऑनलाइन मीडिया से ही लोग 15 करोड़ लगभग लोग देखे हैं इस मैचेस को। बिल्कुल। और साथ साथ स्टेडियम में भी लगभग 40,000 की कैपेसिटी थी। जी। मतलब इतने लोग एक साथ देख रहे हैं। और आप जैसा बताई 2016 में जी। मैं भी इंडिया टीम की उस समय लोकल मैनेजर थी। जी हाँ। तो मैं भी देख रही थी कि बस वो लोग खेल रहे हैं, जी। रन बन रहे हैं, कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं करने वाला नहीं। बिल्कुल। लेकिन आज उनको वो बहुत अप्रिशिएशन मिल रहा है। मतलब पब्लिक का भी मिल रहा है, बीसीसीआई का भी मिल रहा है, आईसीसी का भी मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और जिस समय हम लोग खेलते थे, मैं तो जब विमेंस क्रिकेट ऑफ इंडिया था जी, तब से खेल रही हूँ। उस हाँ। समय की तो बात मतलब मैं दोनों का फर्क आपसे जानना चाहूंगी। हाँ जी। उस समय तो मतलब आप बोलेंगे तो मतलब कुछ भी नहीं था। हम लोग खुद के पैसे लगा कर जाते थे। वो खुद का एक हम लोगों को क्रिकेट का शौक बहुत था जी। तो जिसकी वजह से हम लोग पैसे लगा के जाते थे गेम खेलने। वहाँ पर भी कुछ फैसिलिटी नहीं होती थी, लेकिन हम लोगों में एक जुनून था कि हम लोगों को खेलना है। जी। लेकिन जब से 2006-07 में बीसीसीआई ने मर्ज किया महिला क्रिकेट को, तो धीरे धीरे करके ये करीब जैसे शुभलक्ष्मी ने कहा 2017, जी। मतलब तब से ये धीरे धीरे बीसीसीआई को भी लगने लगा नहीं, महिला क्रिकेटर्स भी कुछ कर सकती हैं। जी। तो उन्होंने और अप्रिसिएशन देना शुरू किया। बिल्कुल। आज 2022-23 में WPL शुरू हुआ, तो वो एक बहुत बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म मिला प्लेयर्स को। जी। और वहीं से चेंजेस आने शुरू हुए महिला क्रिकेट में। तो जिसकी वजह से आज आप देख रहे हो रिजल्ट क्या है। इससे क्या हो रहा है कि स्पॉन्सर भी आ रहे हैं। जी हाँ। स्पॉन्सर आ रहे हैं तो विमेंस क्रिकेटर्स को मतलब मॉनेटरी के हिसाब से भी देखें तो आज वो लोग सक्षम होते जा रही हैं जी। जो कि मतलब किसी भी प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आज जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पहले मतलब घर के लोग या आपके रिश्तेदार पड़ोसी मतलब क्रिकेट को बहुत मतलब लड़कियों के लिए बहुत अच्छा नहीं मानते थे। आप तो उस दौर में खेलती बिल्कुल। थी तो उस वक्त का और आज तो काफी बदला है। बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं मानते थे। आज वो सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे क्योंकि ये एज ए कैरियर अब लिया जा सकता है। जी जी हाँ। तो पहले तो यही कहा जाता था कि क्या खेलना, और लड़कियां घर से बाहर जाकर खेले, वो भी क्रिकेट, लड़कों का खेल। शिवलक्ष्मी आप भी ऐसा कुछ सुनी क्या? नहीं बिल्कुल, मैं भी उसी दौर में थी थोड़ी। जब मैंने स्टार्ट किया था तो था कि क्यों, मतलब खेलने से क्या ही मिलेगा। जी। मैं अंडर बीसीसीआई खेली हूँ बट फिर भी था कि मैं छोटी जगह से हजारीबाग, तो लोग इतना था कि कमेंट नहीं करते थे कि खेल कर क्या ही होगा। बट मेरे पेरेंट्स इसमें सपोर्टिव थे। मैं लकी कि मेरे पेरेंट्स मतलब इसमें सपोर्टिव थे, फैमिली मेम्बर्स, मेरे भाई बहन सारे सपोर्टिव थे। इस वजह से मुझे ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ा।
ये चीज़ तो मतलब मैं वहाँ से निकलते गई। अब भी मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स ड्रॉप करने आते हैं स्टेडियम, बोलते हैं मेरे बच्चे खेलेंगे, वो दिन भर मैच देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है कि हज़रत झारखंड जैसी जगह पे मैं बता रही हूँ कि पेरेंट्स ड्रॉप करने जाते हैं बच्चों को कि आप मेरी बेटियाँ भी खेलेंगी। तो ये बहुत चेंजेस आ चुका है। बिल्कुल, ये सुखद बदलाव हमें कहाँ तक ले जाएगा? बहुत सुखद बदलाव है, क्योंकि बेटियों को पहले पाबंदियों में रखा जाता था। कुछ बच्चियां अगर आगे बढ़ना चाहती थी तो आपने भी बताया कि बहुत मुश्किल होती थी। अपने घर वाले तो बहुत सपोर्ट करते हैं, तभी बेटियां आगे निकल सकती है, लेकिन पास पड़ोस उनके ताने सुनने का जो वो डर था। लेकिन अब जो ये बदलाव है, हमें कहाँ तक ले जा सकता है? ये जो आज हुआ है जी, और जो लोगों ने देख लिया अब, तो ये बदलाव मुझे तो लगता है कि मेंस क्रिकेट को भी फेल कर देगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो विमेंस क्रिकेटर है उनके स्पॉन्सरशिप अधिक मिलेंगे। हाँ। मेरी नज़र में जी, जो मेरा मतलब मैं जो सोच रही हूँ और अनुभव कर रही हूँ कि तो जहाँ स्पॉन्सरशिप ज़्यादा मिलने लगेंगे तो ऑटोमेटिक है कि वो गेम अधिक बढ़ेगा, जी हाँ। चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि धीरे धीरे इसमें काफ़ी और बदलाव आएंगे, लोग भी बढ़ेंगे। बात हो रही थी WPL की, IPL के तर्ज पे ही WPL शुरू किया गया। WPL शुरू करने से एक फ़ायदा तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं तो सिर्फ खेल देखती हूँ, मुझे ये लगता है कि अलग अलग देशों के खिलाड़ी जब आते हैं तो उनसे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमारी तकनीक सीख के जाती हैं। कितना फ़ायदा WPL से हो रहा है, आर्थिक फ़ायदा तो हो रहा है, और अभी ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो करोड़ों की धन वर्षा हुई। प्रधानमंत्री भी सबसे मिले, वो भी काफ़ी खुश हैं इस बात से कि बेटियों ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है। तो WPL का कितना फ़ायदा हो रहा है आर्थिक को छोड़कर, अगर हम तकनीकी पहलू पर बात करें? जैसे जी, हर टीम में, जैसे यूपी वॉरियर्स है, दिल्ली कैपिटल्स है, मुंबई इंडियंस है, ऐसी 5-6 टीमें खेल रही हैं। तो सब में 4 प्लेयर मिनिमम बाहर के होते हैं जो प्लेइंग 11 खेलते हैं। जी, तो उनकी जो टेक्निक्स है और इंडिया की जो टेक्निक्स है, तो कहीं ना कहीं हर प्लेयर में अंतर होता है, मतलब टेक्निकली जी, खेल के तरीके में। तो वो उससे हमें सीखने को मिलता है कि किस तरीके से हम अपने को, जितना आप ऊपर जाते हो आपका गेम इम्प्रूव करता है। ऑब्वियस। जी, तो जैसे बहुत सारी ऐसी प्लेयर्स हैं जो गांव-गांव से भी इंक्लूड हुई हैं हाँ, WPL में। जी, जी, तो उनके लिए वो फैसिलिटी वो उनके गांव में उतनी नहीं मिल पाती थी, जी, लेकिन वो WPL में जब शामिल हुए तो उनको पता चल रहा है कि मतलब हम लोग अपने गेम को कैसे निखार सकते हैं, जी हाँ, कैसे बढ़ा सकते जी। हैं। तो वो एक उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल। आप क्या सोचती हैं? इसमें मेरा ये मानना है कि हमारी टीम टेक्निकली कभी पीछे नहीं थी बाहर की टीमों से। टेक्निकली हम हमेशा आगे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जहाँ हम मार खाते थे थोड़ा मेंटली था वो। हाँ, क्योंकि बाहर की टीमों में वो मेंटली मतलब वो स्ट्रांग रहते हैं। हमारी टीम थोड़े, हमारे गर्ल्स आप देखोगे थोड़े इमोशनली shy होते हैं, हाँ emotional। थोड़े इमोशनल होते हैं, थोड़े शाई होते हैं। तो हम यहाँ मार खा रहे थे। WPL से हुआ कि आप बोलते हो ना, ऑन द फील्ड जो सीख रहे हैं वो अलग चीज़ है, ऑफ द फील्ड आप बाहर के प्लेयर्स के साथ उनके वर्क एथिक्स क्या है, वो कैसे अपने आप को, मेंटली फेलियर होते हैं तो कैसे अपने आप को कम बैक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कम्युनिकेट कर रहे थे बाहर के प्लेयर्स से। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप अडॉप्ट कर रहे हो कि वो लर्निंग प्रोसेस चल रहा था ड्यूरिंग मैचेस भी। तो ये हम यहाँ मार खा रहे थे, जो अभी मुझे लगता है WPL था या हमारे प्लेयर्स बिग बैश लीग खेलते हैं बाहर हाँ, जाके। हाँ। तो ये काफ़ी चेंजेस आया, इसके वजह से हमारे प्लेयर्स में वो मेंटली आप देखोगे अगर 30 पे 5 विकेट्स भी है तो भी नीचे के बैट्समैन जाके स्कोर करके आएंगे। जी। पहले था 30 पे 5 है तो 50 पे ऑल आउट ऑल आउट हो जाते थे। जी हाँ, तो बहुत बदलाव आया है। अब थोड़ी झारखंड के संदर्भ में बात करें, क्योंकि झारखंड से जुड़े हैं, हमारी चुनौतियाँ भी झारखंड को लेकर है। सुनीता जी, आप झारखंड की टीम के साथ काफ़ी लंबे अरसे से जुड़ी हैं। टीम किस जगह पर है, कहाँ तक पहुँच सकती है, क्या पोटेंशियल नज़र आता है आपको? जैसे काफ़ी प्लेयर्स हैं जी, जो काफ़ी अच्छे हैं, जो सेल्फ बिलीफ की बात हो रही है, हाँ, बस इसी का मतलब उनमें आना ज़रूरी है। जी, जो अभी हमने भारतीय हाँ, महिला आत्मविश्वास। खिलाड़ियों में देखा, जी, वही सेम चीज़ हमारे झारखंड की खिलाड़ियों में मतलब आ गया है, लेकिन थोड़ा एप्लीकेशन और बचा हुआ है। जी, आप मतलब कुछ 2020 की बात है, उस समय हम लोग फाइनल खेले थे। अच्छा,
तो वो सेल्फ बिलीफ जो करना होता है वो ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ जी वो हर प्लेयर में होना ज़रूरी है। और एक टीम बॉन्डिंग, टीम यूनिटी ये होना बहुत ज़रूरी है। तो ये धीरे धीरे अब प्रोफेशनल गेम होते जा रहा है, तो ये डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे हम लोग एक बार फाइनलिस्ट हुए थे, हाँ। इसी तरह और आगे भी होंगे। जी हाँ, ये उम्मीद मुझे है कि जिस तरीके से हमारा झारखंड, हमारा जेसीए इस पर वर्क कर रहा है, जी तो आगे हम लोग मतलब हम लोग भी रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल जीतेंगे। जी हमारा भी है कि हम नेशनल में फाइनल खेल के चैंपियन बने। जी बिल्कुल। पहला तो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट में यही उम्मीद रहेगा कि हमारी टीम, झारखंड की टीम चैंपियन हो। बिल्कुल। तो जो आज झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन जो प्रोवाइड कर रहा है जी हाँ। वो अनबिलीवेबल है। अच्छा। हर चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं। मैं तो एज ए मैनेजर होके जाती हूँ, हाँ, हाँ। मुझे कहीं रोक नहीं रहती है। मतलब जो करो बच्चे अच्छा करें। बिल्कुल उनका यही कहना होता है कि जो भी आप करो बच्चे हाँ। अच्छा करना जी चाहिए। बिल्कुल। तो हमारा सपोर्ट पूरा बच्चों को रहता है हाँ। कि वो अच्छा करे। जी तो बस मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैच मिले उनको, ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलें और सेल्फ बिलीफ लाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाए, जी। तो हमारी टीम चैंपियन बन सकती है। बिल्कुल, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि सेल्फ बिलीव लाएं। आमतौर पर झारखंड के खिलाड़ियों में हम जहाँ तक देखते हैं, नज़र आता है हमें, तो बहुत अच्छा खेलते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। आप तो टीम के साथ जुड़ी हैं, लगातार उन लोगों को बूस्टअप कर रही हैं। ऐसी स्थिति में कैसे उन्हें, उनके मनोबल को बनाए रखना चाहिए? ये देखिए, ऐसी स्थिति है, मतलब आप एज ए क्रिकेटर हमेशा हमें मिलता है जी। आप जब से मतलब एज अ कोच हो या एज अ प्लेयर, आपको हमेशा ये फेस करना होगा कि मतलब प्रेशर सिचुएशन में कैसे कम आउट करना है उससे। जी। तो मैं एज अ कोच तो अभी अपनी टीम को बस इतना ही गाइड कर पा रही हूँ कि मतलब आप सेल्फ बिलीफ रखो, आपका जो टैलेंट है, जो आपकी चीज़ें, आप उस पर फोकस करो, जी, जी। जो आपके कंट्रोल में है। हाँ। तो जो हमारे कंट्रोल में चीज़ें, हम उस पर अगर फोकस करेंगे तो वो हमें आउटकम्स ऑटोमेटिक मिलेंगे। अगर हम मतलब जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती, बेसिकली प्लेयर्स ना थोड़ा भटक जाते कभी कभी, हाँ, हाँ। जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती उस पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ें कंट्रोल पे नहीं है, अगर आप उस पर फोकस करोगे तो वो कभी वर्क नहीं करता है। अभी जैसे हमें, हम बता रहे नवंबर में हमारे मैचेस हैं और अभी कंटिन्यू हमें कैंप, प्रैक्टिस मैचेस के लिए बाहर भेज रहे हैं जी हाँ। कि आपको जहाँ खेलना है खेलो, बट मतलब वो इतना प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। तो जैसे भी बहुत सपोर्ट कर रहा है हमारे मतलब वुमेन्स क्रिकेट को आगे जाने के लिए। इतने कैंप, कंटिन्यू कैंप कर रहे हैं, हमारा मैचेस अभी नवंबर में स्टार्ट होने वाला है। हाँ, हाँ। और इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। बस जैसा लोधा दी ने बोला कि सेल्फ बिलीफ, जी। बस प्लेयर को सेल्फ बिलीफ रखना है, और सिचुएशन है वो हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी तो क्रिकेट को ब्रेन गेम कहते हैं, कि ये नहीं कि सिर्फ फिजिकल गेम है, ये नहीं मानते हैं। एक और बात है, झारखंड के संदर्भ में मैंने जो जिक्र किया कि हाँ थोड़ी मानसिक कमज़ोरी होती है, तो आमतौर पर मेडिटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं कि खिलाड़ी अपनी जो भटकने की उम्र भी होती है, जो उम्र बच्चों की होती है, जो बच्चियां जुड़ती हैं, तो वैसे में क्या कुछ ऐसे भी कैंप वैम्प आप लोग लगाते हैं या जेएससीए की ओर से लगाया जाता है? ये अभी इंक्लूड कर लिया गया है जी। ऑलरेडी। मेडिटेशन क्लासेस होती है, योगा क्लासेस होती हैं, मतलब कोचेस और जितने और भी सपोर्ट स्टाफ होते हैं, फिजियोज होते हैं जी। वो लोग ये क्लास लेते हैं उनकी मेंटल अवेयरनेस के लिए जी, भी। कि वो उनका थोड़ा सा हाई हो, प्रेशर सिचुएशन में वो कैसे हैंडल करेंगे, उस पर भी बातें होती हैं। तो जो सपोर्ट स्टाफ जाते हैं टीम के साथ, जी। उनका पूरा वर्क होता है कि प्लेयर हमारे टैलेंटेड है और वो अच्छा करे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आमतौर पर जिस तरीके की चुनौतियां हैं क्रिकेट के फील्ड में, अगर झारखंड की लड़कियों को आप कुछ कहना चाहती हैं, झारखंड की लड़कियों को कुछ संदेश देना चाहती हैं कि वो कैसे आएँ, कैसे आगे बढ़ें, और जिस तरीके से अभी हम भारतीय टीम ने जो जलवा बिखेरा है, भारतीय टीम में हमारे यहाँ के भी खिलाड़ी हो, कुछ ऐसा संदेश आपके मन में है? नहीं, देखिए, ये वर्ल्ड कप के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं होंगी। अब गर्ल्स को प्रैक्टिस मिलेंगी। मतलब आप बोलो, पहले हमारे टाइम पे था कि गर्ल्स की प्रैक्टिस के लिए जगह नहीं होती थी, मतलब मिलता नहीं था, हमें एकेडमी में परमिशन नहीं था क्योंकि बॉयज़ प्रैक्टिस करते थे। जी, अभी जी। ये चैलेंजेस आपको मिलने वाले हैं नहीं। हर छोटी जगह मैं देख रही हूँ, छोटी छोटी जगह से प्लेयर्स आ रहे हैं, बरही,
छोटे रामगढ़, मतलब ऐसे ऐसे जगह से भी प्लेयर्स आ रहे हैं, वो अपनी जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये चैलेंजेस है नहीं उनके पास, बस वो है कि आप सिर्फ हार्डवर्क करो, जितना हार्डवर्क कर सकते हो ऑनेस्टली। बिल्कुल, यही एक है कि आप ऑनेस्टली हार्डवर्क करते रहोगे और सेल्फ बिलीफ रखोगे तो आप आगे जाओगे। आपका क्या कहना है इस पे? बिल्कुल शुभ लक्ष्मी के साथ हूँ कि हार्डवर्क तो देखिए करना ही पड़ेगा, उसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है जी, आपके बिल्कुल। पास। हार्डवर्क करना होगा। डायरेक्शन देने के लिए अब अच्छे अच्छे कोच हो गए हैं झारखंड में जी, समय समय पर कैंप लगते हैं, मैचेस पहले से बढ़ गए जी। हैं और हो सके इन फ्यूचर और भी मैचेस ज़्यादा बढ़ेंगे। खेलने को मिले। जी। तो जितने मैचेस खेलते चले जाएंगे उतना सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लेयर्स में ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। जी, उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जी हाँ, तो आज जो इंडिया टीम चैंपियन बनी है इसका एकदम पॉजिटिव इफेक्ट होगा बिल्कुल। भारतीय महिला क्रिकेटर्स पे, मतलब हर स्टेट में बिल्कुल, इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। बिल्कुल। जो और कि- भारतीय टीम की इस जीत की खुशी में जो हम सब बातें कर रहे हैं, हम ये उम्मीद भी करते हैं कि जो भी इस खेल से या किसी भी खेल से जुड़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस हार्ड करना ही है, डेडिकेशन रखना ही है, क्योंकि 2-4 साल का वक्त होता है जो बहुत कठोर परिश्रम का वक्त होता है। अगर वो 2-4 साल आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें आपने तन मन धन लगा दिया तो आपकी मंजिल दूर नहीं है। और सुनीता जी, शुभ लक्ष्मी जी, बातचीत की हमने आज खुशियां साझा की, भारतीय टीम की सफलता की, स्टूडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।